फ्रेंड्स, यदि बहुत सारे फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या मुड़ रही हैं और प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, साथ ही प्लांट में बहुत ज़्यादा मिट्टी में स्लग्स हैं या इंसेक्ट हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये सफ़ेद पाउडर के बारे में। इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपकी प्लांट की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक आएगी, पत्तियाँ पीली होना बंद हो जाएंगी और यह बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ को भी तेज करेगा। क्योंकि हम जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं उनमें सारे पोषक तत्व तो हमारे प्लांट को नहीं मिल पाते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो हमें वो कमी दूसरी चीज़ों से पूरी करनी होती है। तो आज मैं जो आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसके यूज़ से आपके प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे, साथ ही उसमें फूल जो खिलने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं वो भी नहीं गिरेंगी और प्लांट का स्वस्थ विकास होगा। सबसे ज़रूरी बात कि यदि आप मिट्टी में अभी किसी तरह के सीड्स डाल रहे हैं तो उनके जर्मिनेशन के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही काम का है। यदि आप इसको डालते हैं तो उनके जो जर्मिनेशन का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और जो भी सीड आप डालते हैं वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप प्लांट लगाते हैं, बहुत से लोगों की समस्या होती है, बहुत सारे सीड्स ख़राब हो जाते हैं या जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इस फर्टिलाइज़र को किस प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, तो ये सभी प्लांट गुलाब, गुड़हल, मोगरा, फूल वाले, फलों वाले, सब्जी वाले पौधे, इंडोर आउटडोर सभी प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। और महीने में एक बार ही यदि आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट में पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। इसकी बहुत ही कम मात्रा हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व तो दे देती है और प्लांट की यदि अचानक से ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले 2 से 3 बातों का ध्यान रखें। प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें, जिससे कि प्लांट की मिट्टी जो एकदम टाइट हो जाती है वो हल्की हो जाए और प्लांट की जड़ों को हवा जा सके। साथ ही जो ख़राब ब्रांचेज़ हैं या फूल सूख गए हैं तो उनको आप हटा दें या फिर प्रून कर दें। प्लांट की मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें, जिससे कि प्लांट में जो मिट्टी है उसमें पानी इकट्ठा ना हो और जड़ें ख़राब ना हो। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी चीज़ है जिसके उपयोग से हमारे प्लांट को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आप जानते होंगे गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये एप्सम सॉल्ट, लेकिन ये खाने वाला नमक नहीं होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है और प्लांट के लिए अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फ़र देता है। मैग्नीशियम से प्लांट की पत्तियों का रंग हरा भरा रहता है, पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। साथ ही जो इसमें सल्फ़र रहता है प्लांट को कीड़ों से बचाता है, स्लग्स जैसे कीड़े दूर रहते हैं जब हम एप्सम सॉल्ट का प्रयोग अपने प्लांट में करते हैं। तो इसके यूज़ करने के भी 2 तरीके हैं। आप यदि इंसेक्ट हैं किसी तरह के पत्तियों में या फिर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, साथ ही आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको सॉइल में डालूंगी। सॉइल के लिए भी आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, आप 1 लीटर मैंने पानी लिया है और इसमें आपको आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिक्स करना है। इसको 5 से 10 मिनट तक रखा रहने दें, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद इसको आप प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। मंथ में एक बार इसका यूज़ करें, आप देखेंगे आपके प्लांट की पत्तियाँ हरी भरी और स्वस्थ रहेंगी। दूसरा तरीका है डायरेक्ट मिट्टी में डालना है, इसे टॉप ड्रेसिंग मेथड बोलते हैं। और इसमें आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, पॉट यदि बड़ा है तो आपको 1 चम्मच लेना है, छोटा पॉट है तो आधा चम्मच लें। इस तरह से डाल के और मिट्टी से ढक देना है, ऊपर से आपको पानी डाल देना है। ये दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ ही आप प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों को अपनाएं और एप्सम सॉल्ट के यूज़ से अपने प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।